हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं ग्रहों की रेमेडीज के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की रेमेडी। क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स में बहुत पढ़ा है कि आप बता देते हो लेकिन रेमेडी तो बताते नहीं, प्रॉब्लम बता देते हो, रेमेडी कौन बताएगा। तो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं। और ये जो रेमेडी है इसको हम अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे मैं बताता हूं कि कोई अगर पर्टिकुलर प्लेनेट अगर किसी हाउस में बैठा है और उसका लॉर्ड अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वो जो प्लेनेट है जो उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा है वो वहां की चीजों को अचीव नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सन अगर आपके 10th हाउस में है, सन अगर आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर हुआ। यहां पर 9 नंबर साइन है, यहां पर कोई भी साइन हो सकता है। सन अगर आपके 10th हाउस में या कहीं भी है, कोई भी प्लेनेट अगर कहीं भी है, उसकी जो राशि होती है उसके बारे में आज आपको बता रहा हूं कि अगर सन यहां पर बैठा है और सन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी राशि को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी यहां पर सन अपनी चीजों को अचीव कर पाएगा। अगर यहां सन बैठा है और आप सोच रहे हैं कि माणिक पहन लेता हूं और 10th हाउस में सन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, या सूर्य के मंत्र का जाप करता हूं तो सन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। सन की जो स्ट्रेंथ है वो 10th हाउस के लॉर्ड से देखी जाएगी। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तभी यहां पर बैठा हुआ सन 10th हाउस के थ्रू अपना बेनिफिट कर सकता है। यानी सन को जो भी बेनिफिट होगा वो 10th हाउस के लॉर्ड के थ्रू होगा। तो यहां पर हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना है? यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग करना है 10th हाउस के लॉर्ड को। और 10th हाउस का लॉर्ड यहां क्या बनता है? जुपिटर बनता है। अब अगर जुपिटर वीक पोजीशन में है, मान लेते हैं कि जुपिटर अगर 6th हाउस में है और 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो यहां पर जुपिटर वीक हो जाता है। बिकॉज 6th हाउस यानी लड़ाई झगड़ा, 8th हाउस यानी सडन ट्रांसफॉर्मेशन, 12th हाउस यानी लॉसेस। और जुपिटर के साथ अगर शनि, राहु, केतु की प्लेसमेंट होती है तो जुपिटर और भी वीक हो जाता है। जुपिटर अगर वक्री अगर हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है तब भी आपका जुपिटर वीक हो जाता है। तो इस तरीके से 10th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो गया तो यहां पर जो सन की जो दशा चलेगी उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी सन की जब दशा चलेगी और आप सोच रहे हैं कि मेरा नाम, सम्मान, ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, अगर जुपिटर आपका केंद्र भाव में है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो ये जो दशा है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें जुपिटर की रेमेडी करनी है। अगर जुपिटर अगर आपका वीक हो जाता है, अगर जुपिटर आपका 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, राहु, केतु, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो यहां पर आप अपने जुपिटर को पहले स्ट्रॉन्ग करें। और अगर आपको कोई नग पहनना है, कोई जेम्स वगैरह अगर आप पहनना चाहते हैं, नग पहनना चाहते हैं, अलग अलग राशियों की जितने भी अलग अलग जेम्स होते हैं, अगर उनको आप पहनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको यह देखना है कि आपका लगन क्या है। लगन के हिसाब से ही आप अपना जेमस्टोन पहन सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहां पर हमें यह देखना है कि जैसे यहां 9 नंबर है, 10, 11, 12, तो लगन की राशि हुई 12 नंबर। 12 नंबर के लिए 10th हाउस में अगर सेजी साइन आ रहा है तो यहां पर आप येलो सफायर यानी पीला पुखराज पहन सकते हैं। और अगर आपका जुपिटर अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो जुपिटर से संबंधित चीजों का दान करके भी आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे पीली दाल का दान, खिचड़ी का दान, पीले वस्तुओं का दान, पीले फल का दान, ऐसे दान करके आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
और जुपिटर के मंत्र का जाप करके भी आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रेमेडी करते हैं, जुपिटर की रेमेडी करेंगे, तो आपका जो सन है यहां पर बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाएगा। और दो चार चीजों की और बात करते हैं कि जैसे आपका वीनस यहां पर है और वीनस यहां पर हम मान लेते हैं कि 6 नंबर साइन के ऊपर है, 6 नंबर साइन के ऊपर वीनस है, तो वीनस 6 नंबर साइन के ऊपर अपने डब्लिटेशन में होगा। अब आप सोच रहे हैं कि वीनस की दशा चलेगी, वीनस केंद्र में बैठा हुआ है तो मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर मरकरी अगर इसको सपोर्ट ना करे। अगर मरकरी 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो वीनस की जो दशा है बहुत ज्यादा बेकार जाएगी। और मरकरी अगर राहु केतु शनि के साथ है, कंबस्ट हो गया है, वक्री हो गया है, तब भी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बुध की रेमेडी करनी है। अगर बुध वीक पोजीशन में है, अगर बुध अगर वीनस के साथ है, तो यहां वीनस का नीच भंग हो जाता है और बुध अपने एग्लिटेशन में होता है, यानी उच्च का होता है। बुध अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तब भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बुध अगर 6th हाउस में, 8th हाउस, 12th हाउस में है और वीक पोजीशन में है, वक्री है, कंबस्ट हो चुका है, तो यहां पर आपकी बुध की रेमेडी बनती है। और बुध की जो रेमेडी है वो ये है कि हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। जैसे साबुत मूंग की दाल होती है उसका दान करें, हरे कपड़े का दान करें, और हरी चीजों का आप दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। और गुरु के लिए मैंने आपको बताया पीली चीजों का आप दान कर सकते हैं, वो भी गुरुवार के दिन। तो इस तरीके से आप अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गुरु से संबंधित चीजों का दान, बुध के लिए हरी चीजों का दान, शुक्र के लिए सफेद चीजों का दान, चंद्र के लिए दूध और पानी का दान, सूर्य के लिए गुड़ और गेहूं का दान, और क्या रह गया, शनि के लिए काली वस्तुओं का दान। शनि का दान तो हम सारे लोग जानते हैं कि शनि का कौन सा दान होता है, तो उसके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और मंगल के लिए लाल वस्तुओं का दान या मसूर की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मंगल या कोई भी ग्रह अगर वीक होता है तो उसका आप दान कर सकते हैं, और उसके दान से या उसके मंत्र से या उससे संबंधित जो भी आप जेमस्टोन पहनते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तभी वो जो ग्रह है जिस हाउस में बैठा हुआ है वो वहां की चीजों को अचीव कर पाता है। लेकिन कभी भी अगर आप जेमस्टोन पहने तो अपने लगन के हिसाब से ही जेमस्टोन पहने। ये नहीं कि वीनस यहां पर बैठा हुआ है 6 नंबर साइन के ऊपर, आपने लगन देखा नहीं और आपने नग पहन लिया, ऐसा नहीं करना आपको। तो ये मैंने आपको बताया ग्रहों की रेमेडी के बारे में कि आप अपनी राशि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने प्लैनेट्स को कैसे आप बेनिफिट दिला सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में या अपने जेमस्टोन के बारे में या किसी रेमेडी के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।